Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. This is me, your host, Aiza Freelancing Wali, and I'm a woman student at Rehan School, Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आपको पता है जब भी हम आते हैं तो हमारे साथ हमेशा एक मज़ीद गेस्ट होते हैं. सो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ीद गेस्ट आए हैं जिनका नाम है गनी प्रोग्रामिंग वाला. सो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, रेहान स्कूल के बारे में जानेंगे और इनके वाला के मुतालिक बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम गनी प्रोग्रामिंग वाला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स को ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम गनी प्रोग्रामिंग वाला है और मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पिछले 19 मंथ से स्टूडेंट हूँ और लेवल 2 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है, तो लेवल 2 का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने कोडिंग विद एआई पे काम किया है और मैं एज अ फैसिलिटेटर भी था रेहानी कोडिंग एकेडमी में। वो मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, तो अभी मैं एज अ डेवलपर टीम में काम कर रहा हूँ और यहाँ के साथ सुपरवाइजर में। और मेरी एज 16 है और मैं लाहौर में रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। सो आप मुझे नेक्स्ट पे मैं आपके वाला के मुतालिक पूछना चाह रही हूँ कि आपने ये प्रोग्रामिंग वाला क्यों चूज़ किया और आप प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स को क्या-क्या करवा रहे हैं? प्रोग्रामिंग मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो बिल्कुल जब मैंने ज्वाइन किया था 2 फरवरी 2024 को, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए कोई वाला सेलेक्ट करना था। तो मुझे कुछ खास सोचा समझा नहीं, बस अच्छा लग रहा था तो मैंने ये चूज़ करके लगा लिया। और बाकी मैंने प्रोग्रामिंग खुद जितना काम किया वो कोडिंग भी दिया ही किया। जितनी बुक्स है रेहान की, रेहान स्कूल की मील की जितनी भी कोडिंग बुक्स है वो कंप्लीट की। साथ में एक्सटर्नल टास्क भी किए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए जो कि सर यहाँ स्कूल में इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्टूडेंट को यहाँ पे बुक्स ही करवाई जाती हैं कोडिंग में प्रोग्रामिंग की, जो कि मैंने करवाई हैं। मैं बुक 1 भी करवाई है स्टूडेंट्स को, बुक 2 भी कराई है, बुक 3 भी कराई है, 4 भी कराई है, 5 भी कराई है। तो ऑलमोस्ट मैंने हर बुक फैसिलिटेट भी की हुई है करने के बाद। और जी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि ये प्रोग्रामिंग में आपको मतलब कि जो आपको कोडिंग विद एआई आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें किस-किस वेबसाइट को हम यूज़ करते हैं, तो उसे कैसे हम करते हैं? तो आप प्लीज़ ये बता सकते हैं? जी, कोडिंग विद एआई बेसिकली हम एआई टूल्स यूज़ करते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। हम ज़्यादातर अपलोडिंग के लिए वेब टू एफटीपी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो क्रोम बुक्स में भी चल जाता है और लैपटॉप पे भी चल जाता है। तो उससे ये होता है कि हर यूज़र, हर स्कूल का बच्चा कर सकता है, तो हम बेसिकली वही सिखाते हैं। और साथ में टूल्स के अंदर चैटजीपीटी, उसके अलावा आप जो मर्जी इस्तेमाल करो, डीपसीक करो, वीजर, डेफ करो, और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोक हैं, जो मर्जी करो, सेम ही प्रॉम्प्ट होता है। आप जिसको दे दोगे वो आपको आउटपुट दे देगा आपके प्रॉम्प्ट का। और अगर कोई एडवांस लेवल में करता है जैसा मैंने की थी, और बाकी जो थोड़े जिन्होंने सारी बुक्स कर ली हैं, हम लोग कर्जर पे टास्क करते हैं। कर्जर काफ़ी अच्छा टूल है, उससे आपको डायरेक्ट, वो एक्चुअली क्रोम बुक में नहीं चलता, जिसकी वजह से हम सिखाते नहीं हैं। सिखाते इस सेंस में नहीं है क्योंकि एक चीज़ सिखाते हैं जो कि हर किसी के पास चल जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास क्रोम बुक भी होती है, तो जिससे टाइम बचे तो हम वही चीज़ सिखाते हैं जो दोनों चीज़ों पे चल जाए। जो कर्जर है वो सिर्फ लैपटॉप पे चलता है, तो हम तो कर्जर पे काम करते हैं। उससे ये होता है कि आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको अपना पीएचपी में एडमिन एसेस करना होता है। वेब टू एफटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, फाइल्स कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ती, सेम उसी को प्रॉम्प्ट दो, वो खुद ही फाइल कॉपी करके आपके टास्क में डाल देता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसका एआई भी अच्छा है। उसके अंदर एआई का ये सिस्टम है कि कर्सर के अंदर आप एआई टूल्स वही इस्तेमाल करोगे जो आप करते हो। उसके अंदर ऑप्शन होता है एजेंट्स का। एजेंट्स के अंदर क्लॉड के सारे एजेंट्स आ जाते हैं, जेमिनी के आ जाते हैं, चैटजीपीटी के आ जाते हैं। आप जो सा चूज़ करें आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को जो है वो समझ आई होगी कि हम किस-किस वेबसाइट को यूज़ करके हम ये कोडिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि ये जो कर्सर वगैरह आपने लास्ट में बताया कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई हमारा एरर आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस वेबसाइट को हम जो है वो यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं? एरर जो आता है वो आप उसी एआई टूल से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे थे। क्योंकि अगर आप किसी और एआई के पास चले जाएंगे, आपने फाइल्स किसी और से ली,
एरर किसी और से सॉल्व करवाएंगे तो ये होगा कि वो पूरा सिस्टम आपका पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप अगर चैट जीपीटी से काम कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की एरर सॉल्व करें, और अगर आप ग्रॉक से कर रहे हैं तो उसे करें। लेकिन हम कर्जर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कर्जर का सबसे अच्छा ये सीन है, आप कोई अपना काम भी भेजते हैं आप उसको भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने ACCL का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैंने एडिट किया, वो मेनली बनाया अलियान ने था। अलियान ने मुझे टेस्ट सर्वर दिया, उसके अंदर सारी फाइल्स थी, तो मैंने सिंपली ये किया कि एआई को कहा कि सारी फाइल्स रीड करो। कर्सर के अंदर ऑप्शन है कि वो सारी फाइल खुद रीड कर लेता है और उसको खुद समझ आ जाती है कि प्लेटफॉर्म क्यों बना हुआ है, क्या बना हुआ है। तो उसको रीड करवाया और जो चेंजेस करवानी थी वो करवा लिया। तो उसके लिए सबसे अच्छा कर्सर है अगर आपने कोई एरर सॉल्व करवाना है, क्योंकि वो सारा कोड पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फाइल्स का एक्सेस होता है। अगर आप किसी एक्सटर्नल एआई से करवाएं चैट जीपीटी वगैरह तो उसको आपको कोड होता नहीं है, आपको देना पड़ता है, तो वो लेंथी भी है। कर्सर के अंदर ऑलरेडी फाइल्स होती हैं, आप SFTP करके सारी फाइल्स ले आते हो और उसको कहते हो फाइल रीड कर लो, तो आपका काम ईजी भी हो जाता है और कर्सर आपका पूरा प्रोजेक्ट समझ भी लेता है। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं आपके आंसर से बहुत ज़्यादा खुश हुई। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएं कि आप कौन सी वेबसाइट को, मतलब कि आप कोडिंग की आसान वेबसाइट, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करके अपने सब क्लोन्स बनाते हैं और उसमें आपको बहुत आसानी होती है, तो आप मुझे प्लीज़ ये बताएं। अच्छा, तो मैंने जो अपने टास्क किए थे, मैंने बुक 2 चैट जीपीटी से की थी सारी, और बुक 3 मैंने कर्सर से की थी, बुक 4 भी कर्सर से की थी, बुक 5 मैंने वीजरो से की थी। तो सबसे ज़्यादा मैंने कर्सर यूज़ इसलिए किया था बुक 3 के लिए, क्योंकि उसके टास्क थोड़े ज़्यादा फाइल्स वाले थे और वो उससे नहीं होते। किससे? चैट जीपीटी से हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा लेता है। मेरे बाकी जो स्टूडेंट थे ऑनलाइन के, जिनको मैंने बुक 3 करवाई, उन्होंने तो चैट जीपीटी से किया, लेकिन मैंने जिस तरह दिसंबर में की थी पिछले ईयर, तो उसकी वजह से उस टाइम पे चैट जीपीटी इतना अच्छा नहीं था कि वो सारे कोड अच्छे से दे पाए। अभी के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, चैट जीपीटी अच्छे कोड दे देता है। तो उस टाइम पे तो मैंने कर्जर इस्तेमाल किया था, तो मैं तो कर्जर कहूँगा, मुझे तो सबसे अच्छा टूल लगता है, क्योंकि मैं अभी भी कर्जर इस्तेमाल करता हूँ। ओके सर गनी, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं आपके आंसर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएं कि ये प्रोग्राम, हम रेहान स्कूल में ये वाला वाली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपना एक वाला क्यों चूज़ करते हैं? अच्छा, तो ये वाला वाले की पूरी बुक भी है, rehanschool.com/books के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट की बुक भी है। और ये इसलिए करते हैं ताकि हम एक उर्दू में कहते हैं मकसद, आप अपना जो मकसद या आपका जो डेस्टिनी है जो आप करना चाहते हो वो आप अपने वाला के साथ लगा लेते हो। इससे ये होता है कि आपको पता होता है आप इस पे काम करना चाहते हो, आप इस पे काम कर रहे हो, और आप लोग भी इसलिए आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि आपका नेम कॉमन है। आपका नेम दुनिया में बेशुमार होगा, लेकिन जब आप वाला या वाली साथ में लगा लेंगे तो आपका नेम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। आप सर्च इंजन में आराम से सर्च हो पाओगे, आप आराम से गूगल पे भी आ सकते हो। गूगल पे आप अभी अपना नाम सर्च करेंगे आप आ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर्ली लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगी अगर आप अपना नेम सर्च करेंगे, क्योंकि वो आपका नेम डिफरेंट है और लिखने डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट होता है। तो बिना कुछ करे आप अपना नाम लिखेंगे गूगल में तो आप आ जाएंगे। तो इसलिए करते हैं ताकि हम अपना मकसद जो आप करना चाहते हो, जिस पे आप स्पेशलाइज्ड होना चाहते हो, जो मसला आप हल करना चाहते हो, वो दुनिया को पता भी चले आपके नाम से, और आपका नाम डिफरेंट भी हो, आराम से सर्च इंजन वगैरह में आ भी सके। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप टाइम की मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा कोडिंग के भी प्रॉब्लम्स होंगे, अपने टास्क के भी होंगे, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करके अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हैं? अच्छा, तो अभी लेवल 1 के तो टास्क मैं नहीं कर रहा, क्योंकि और कंप्लीट है, फॉरनर इंटरव्यूज़ हैं, वो तो मैसेज करता हूँ, रिप्लाई आ जाए तो इंटरव्यू कर लेता हूँ। वो 30 मिनट्स का होता है, वो तो बीच में कहीं भी टाइम निकल आता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल टास्क हैं लेवल 1 को छोड़ के, स्कूल का छोड़ के, उसके अंदर यही है कि पहले तो क्लास लेनी पड़ती हैं। एक सुबह होती है 9 से 11 एक क्लास होती है, फिर उसके बाद 5 से 7 दूसरी क्लास होती है। वो निकालने के बाद बीच में बच के 6 घंटे, और 6 घंटे के अंदर मैं सारी देर लैपटॉप पे ही होता हूँ। पहले कोई टास्क मिला हो एडिट करने को, हरियाणा ने कोई टास्क दिया हो, क्योंकि उसका इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो वो टास्क किया। अभी मैं स्ट्रीम यार्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ coffee.tv पे, तो उसका काम किया सुबह के टाइम पे। फिर उसके बाद मेरी 2 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं कोडिंग की, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट करनी होती है, जूम को लाइव करना होता है। तो वो 2 से लेके 5 तक मैं जूम के अंदर ही बैठा होता हूँ, उसके साथ 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 में काम कर रहा होता हूँ, वो साथ साथ चलता रहता है। और जैसे ही वो क्लासेस ख़त्म होती हैं
तो साथ ही लेवल 2 की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि 5 से 6 के साथ होती है। फिर उसके बाद 8 बजे मैं थोड़ी-सी गेम खेल लेता हूँ और 9 बजे को मेरी क्लास होती है 10 बजे तक, फिर मैं सो जाता हूँ। तो पूरा दिन काम करते हुए गुज़र जाता है, रोज़ सेम रूटीन फ़ॉलो करके। ओके सर, सो थैंक यू सो मच। सो आप मुझे अपनी नेक्स्ट ये बताएँ कि ये जो फिज़िकल मतलब कि आपको कभी ऐसा मौका मिला हो कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे किसी भी सिटी में जो है वो विज़िट के लिए गए हों? तो आप प्लीज़ बता सकते हैं? जी, तो पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे क्योंकि कोई ख़ास काम नहीं होता था। आप स्कूल जाते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में आप अच्छा मतलब कहीं भी विज़िट कर सकते थे, आपके पास टाइम होता था। लेकिन अभी के लिए पिछले साल भी टाइम नहीं मिला, इस साल भी टाइम नहीं मिला कहीं भी जाने का, क्योंकि रिलेटिव्स जो हैं वो हर सिटी में होते हैं, तो आप जाके उनके पास भी जा सकते हो और वो सिटी घूम भी सकते हो। लेकिन बहुत ऐसे सिटी में गया नहीं। और वैसे किधर-किधर गया मैं, काफ़ी जगह पाकिस्तान में मैं घूमा हुआ हूँ। इसके अंदर पंजाब ऑलमोस्ट सारा कवर किया हुआ है, गुजरांवाला और लाहौर, इस्लामाबाद और साथ में रावल, शायद आई गेस मुल्तान वगैरह, हर जगह मैं गया हूँ। और उसके अलावा मैं कराची भी गया हूँ एक दफ़ा छोटे होते में। और इसके अलावा मरीन, नारायण खगान, हर जगह मैंने विज़िट तो किया हुआ है, लेकिन ख़ास मेमोरी नहीं याद क्योंकि मैं बता रहा हूँ काफ़ी अर्सा पहले गए थे। लेकिन हाँ, विज़िट किया हुआ है। ओके सर, सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो उम्मीद है कि व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा, जो अभी अभी हमारा 11 मिनट्स का इंटरव्यू हो चुका है। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आपको मतलब ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप में स्कूल में कराई जाती हो या आप उनको करवाते हो? ये कोडिंग के अलावा आपको किसी और वेबसाइट में या किसी और काम में इंटरेस्ट है? इसके अलावा स्कूल में तो काफ़ी कुछ करवाया जाता है, वीडियो एडिटिंग में, हाँ, वीडियो एडिटिंग करवाई जाती थी। वीडियो एडिटिंग का भी मैंने कोर्स किया था। कोर्स नहीं, हमारे क्लासेस होती थी पिछले साल सितंबर में। ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमारी क्लासेस होती थी अतीक और रहमान कपड़े वाला के साथ। मे भी आपको पता हो, पुरानी कैंपस में स्टूडेंट थे अतीक और रहमान, तो उनके साथ हमारी क्लासेस होती थी। तो वो करते थे, लेते थे एडिटिंग की और उसके टास्क करते थे। इसके अलावा तो रेहान स्कूल, और इसके अलावा ख़ास नहीं, मैंने एक्सटर्नल क्लासेस कोई नहीं ली और सिखाने में सिर्फ कोडिंग ही सिखाई है क्योंकि आती वो थी। ओके सर, सो आप मुझे नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि आपको मतलब ये वीडियो एडिटिंग किस ऐप से मतलब कैपकट से होती है, उसके अलावा भी कोई और ऐप होगी यहाँ पे कि कोई और ऐप से भी हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोफेशनल में आता है, वो तो प्रीमियम प्रो है, लेकिन उस पे तो एडिटिंग नहीं सीखी। लेकिन पहले हमने एक कोर्स किया था, उसके अंदर कैपकट का था, उसका नेक्स्ट जो कोर्स था वो फिल्मोरा पे था। तो 2 एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने सीखे हुए हैं, कैपकट और दूसरा फिल्मोरा। ओके सर, सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि यहाँ पर रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आपके ख़्याल में मतलब कौन-सा ऐसा स्टूडेंट है जो आपको कोडिंग में फ़ास्ट नज़र आ रहा है? और कोडिंग में आपके साथ कौन हेल्प कराता है कि कोडिंग क्लास लेने में? स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो अब स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट असिस्टेंट फैसिलिटेटर बन के वो क्लासेस देते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने काफ़ी जल्दी-जल्दी टास्क भी किए और जिनको गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने काफ़ी जल्दी कर लिया। काफ़ी थे, एक तो बताना मुश्किल है। और मेरी हेल्प तो सारी करते हैं क्लासेस में, तो नहीं देता कोई भी अब। एक देनी पड़ती है बुक 4 की अक्सर, अगर एमएस स्मार्ट वाला ना आया हो, वो अक्सर अक्सर बहाना लगा के चला जाता है। मे बी शायद सही में जाता हो, उसकी क्लास देनी पड़ जाती है। कम होता है वैसे, वही रहता है, तो मुझे तो नहीं कोई क्लास देनी पड़ती। हर क्लास के लिए डिफरेंट असिस्टेंट फैसिलिटेटर रखे हुए हैं, 1 से 2। तो अगर कोई नहीं आता तो कोई दे देता है। बस बुक 4 की कभी-कभी देनी पड़ जाती है अगर वो ना आया हो एमएस, क्योंकि उसके अलावा किसी को अच्छी बुक नहीं आती बुक 4 ताकि के वो क्लास दे सके। ओके सर, सो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएँ। जी, मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया था मैं उसका प्री 9th में था, 8th ग्रेड के अंदर। और उसके बाद मैंने पिछले साल पेपर्स देने थे, नहीं इसी ईयर पेपर्स देने थे फरवरी में, जो होते हैं 9th के। लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। तो इस ईयर मैंने पेपर्स देने तो हैं, लेकिन अभी भी टाइम नहीं निकाल पाया पढ़ने के लिए। सिर्फ सितंबर हो गई है, सितंबर हो सिर्फ 6 मंथ्स या 5 मंथ्स रह गए हैं पेपर्स के अंदर 9th के। अभी भी ज़ीरो तैयारी नहीं कर रहा और उम्मीद है इस दफ़ा दूँगा, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, सो आप मुझे नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि अभी तक आपने जो है वो अभी आप कौन-सी क्लास में मतलब कौन-से ग्रेड में पढ़ रहे हैं? 9th। सर आप प्लीज़ अगेन बता सकते हैं? मेरा नेटवर्क इश्यू था। जी, मैंने कहा 9th ग्रेड। ओके, सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आप कितने सिबलिंग्स हैं? 1। ओके, सो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आपको कोडिंग के बारे में और ये मतलब सर रेहान के जो रेहान अल्लाह वाला ने ये रेहान स्कूल ओपन किया है, इसके कौन-कौन से कैंपस में आप विज़िट कर चुके हैं? मैंने फिजिकल कैंपस कोई भी नहीं अभी तक विजिट किया। यहाँ पे लाहौर में ओपन हुआ तो है न्यू कैंपस, लाहौर कैंपस, तो यहाँ पे विजिट करूँगा अक्सर, क्योंकि यहाँ पे मेरे अहमद स्मार्टर वाला भी आ रहे हैं, इब्राहिम भी आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स हैं दोनों, तो यहाँ पे फिजिकली शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग लाहौर कैंपस के अंदर। तो मैं भी लाहौर कैंपस ही विजिट कर लिया करूँगा वीक में 1-2 बार। ओके, सो सर आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आपने मतलब किसने आइडिया दिया आपको कि आप प्रोग्रामिंग वाला चूज़ करें? मेरे पापा ने कहा था कि अच्छी फील्ड है, आप चूज़ कर लें। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और आपको वो आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू किसके साथ रहा? मैंने टोटल तो 300 से अबव इंटरव्यूज किए हैं, उसके अंदर गिवन टेकन दोनों मिला के 300 से ज़्यादा किए हैं। इसमें फॉरनर्स भी हैं 5 या 6 यानी। तो सबसे अच्छा इंटरव्यू मैंने किसको दिया होगा, आपने कंडक्ट करने का गए, गिवन करने का गए? जो आपने लिया हो, किसी से कंडक्ट किया हो? एक स्टूडेंट थे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया वह अब। उनका नाम आमना कामरान था, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ था। ओके, सो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कोडिंग की स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम जो है वो सीख कर हम किस तरह की जो है वो जॉब ले हासिल कर सकते हैं? अच्छा, तो अगर जॉब के अलावा भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर इसलिए तो कोडिंग कंपल्सरी है। अगर आप रेहान स्कूल में अगर आप कोडिंग चूज़ नहीं भी करते, फिर भी आपको कोडिंग बुक्स करनी है। उसका ये है कि अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। आप प्रॉब्लम को एज़ अ प्रॉब्लम नहीं देखते, आपको पता है कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो एट अ टाइम इसलिए रेहान स्कूल में बुक्स करना ज़रूरी है, चाहे आपकी कोडिंग फील्ड है कि नहीं है, ताकि आपका माइंड एज़ अ लीडर डेवलप हो सके, प्रॉब्लम को एज़ अ प्रॉब्लम ना लो, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूँढो। और बाकी जॉब के लिए भी अच्छा है अगर आप इसको एज़ अ प्रोफेशन ले जाते हो, तो इससे आप मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज़ में एज़ अ उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज़ अ सॉफ्टवेयर वर्कर काम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से बेहतर है। अगर आपकी फील्ड नहीं है, आप सीख रहे हैं, तब भी अच्छा है, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा। और अगर आप एज़ अ फील्ड ले रहे हैं, तब भी अच्छा है। ओके सर गनीश, तो आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ कि आपके ख़्याल में एक जो अच्छे प्रोग्रामर को कौन-सी स्किल जो है वो कोडिंग की लाज़मी आनी चाहिए? अच्छे प्रोग्रामर को सबसे ज़्यादा अच्छी स्किल आनी चाहिए कि वो गिव अप ना करे, मेरे ख़्याल से। उसको माइंड में अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो ट्राई करता रहे और समझता रहे कि ये हो जाएगा। गिव अप करने से ये होता है कि आपका जितना आपने मेहनत की वो ज़ाया हो जाती है। तो ऐसी स्किल्स, नेवर गिव अप वाली स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोग्रामर के पास। ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और प्रोग्रामिंग के मतलब कौन-सी स्किल अच्छी होनी चाहिए उसके पास, ये आपने बताया। उम्मीद है कि व्यूअर्स को, ऑडियंस को अच्छा लगा होगा। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि जब आपने कोडिंग सीखना शुरू किया तो आपको कौन से मतलब ऐसी कोई मुश्किल आई कि जो आप मतलब कोई ऐसी मुश्किल आई थी कि आप मतलब कोडिंग आपको बहुत मुश्किल लग रही हो?
नहीं, इस तरह का तो नहीं कुछ हुआ था, मुश्किल नहीं क्योंकि कोडिंग डायरेक्ट तो हम नहीं करते हैं, हम एआई से करवाते हैं, तो एआई ऑलमोस्ट हर चीज़ गाइड कर देता है कि इसको क्या करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन सबसे हार्ड मैंने इतना काम किया है पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट जुलाई जून, हाँ 1 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, 12 महीने हो गए कोडिंग करते हुए। तो इसके ना सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे पता नहीं क्यों डेटाबेस इस्तेमाल करने में लगा था। पहली दफ़ा जब मैंने डेटाबेस सीखा था मुझे समझ ही नहीं आई थी कि पीएचपी में एडमिन होता क्या है। मैंने दूसरी दफ़ा कोशिश की फिर नहीं आया, तीसरी दफ़ा जाके जब सीएनएन पहला, क्योंकि हमारा जो बुक आई थी सीएनएन वगैरह वाली बुक, वो आई थी नवंबर के अंदर, उस टाइम पे डेटाबेस डाला था। लेकिन मैं जून से ट्राई कर रहा था डेटाबेस समझने के लिए, ये डेटाबेस होता क्या है। मतलब जून में भी नहीं समझ आई, जुलाई में भी नहीं, जुलाई में भी नहीं, अगस्त सितंबर देखा नहीं, अक्टूबर में दोबारा कोशिश की, नहीं आई, तकरीबन 3 महीने मुझे समझ नहीं आई। और बाद में उसके बाद मुझे जब बुक आई थी बुक 2, उसके बाद आने समझ आई, क्योंकि तब तो कंपल्सरी था, करना पड़ेगा। तो डेटाबेस समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई थी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो आप मुझे नेक्स्ट ये बता सकते हैं, अभी हमारे इंटरव्यू का टाइम जो है वो भी बहुत शॉर्ट रह गया है। सो आप मुझे लास्ट पे कोई ऐसी एडवाइस मतलब यंगर्स के लिए दें। मतलब मैं आपसे 2 एडवाइस पूछूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यंगर्स के लिए मुझे कोई एडवाइस दें कि मतलब जो यंगेस्ट पीपल्स होते हैं वो भी रिहान स्कूल को जॉइन कर सकते जी, आपने ऐसा पूछा जी, रेहान स्कूल के जो रेहान स्कूल को छोटे बच्चे भी जॉइन कर सकते हैं 8 ईयर्स से अबव। उससे ये होता है कि आप जितना स्टार्टिंग में जॉइन करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 5th ग्रेड से स्टार्ट होता है। तो 5th ग्रेड आई डोंट नो कौन सी एज में, 5वीं क्लास में होता है, लेकिन जो भी है 8 साल से बड़े बच्चे रेहान स्कूल को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आप अगर 8 ईयर में जॉइन करेंगे, आप 10 ईयर में ऑलमोस्ट लेवल 1 क्लियर कर देंगे और 11 ईयर में लेवल 2 कर देंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा अहेड रहेंगे एज के हिसाब से अपने लेवल्स कंप्लीट करने में। आप जितना लेट करेंगे तो आपको उतना ईयर्स उतने मीन्स कि उतने आप बड़े होकर अपने लेवल्स कंप्लीट करेंगे, तो जितने छोटी उम्र से आप स्टार्ट करेंगे आपका अपना फ़ायदा। कोई भी माइक। एडवाइस दे दें। तो आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को ये एडवाइस दे दें कि वो रेहान स्कूल मतलब यहाँ पे कोडिंग क्यों सिखाई जा रही है, मतलब बस ये एडवाइस दें कि उनको कोडिंग सीखनी चाहिए या फिर नहीं। जी, तो सीखनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसको एज़ अ फ़ील्ड नहीं भी लेना चाहते तो आप सीखते हैं तो इससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर आपका माइंड डेवलप हो जाता है। आप प्रॉब्लम को एज़ अ प्रॉब्लम नहीं लेते और उसको आपको पता होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कोडिंग की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और इसलिए कोडिंग ज़रूरी है, और एज़ अ प्रोफ़ेशन ले रहे हैं तभी बहुत अच्छे हैं। आप आगे जॉब्स कर सकते हैं, आप अपने प्लेटफ़ॉर्म, अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं अपनी स्किल से। तो ये ओके सर, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। सो थैंक यू सो मच अगेन, आपने बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम हमें इंटरव्यू के लिए दिया। सो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट फनी प्रोग्रामिंग वाला। सो उम्मीद है कि आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने किसी गेस्ट नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।